नमस्कार दोस्तों। तो पीईटी की जो तैयारी कर रहे हैं कैंडिडेट, उनके लिए एक ज़रूरी सूचना है कि भाई क्या क्या उनको करना है। उसमें लगभग तो सभी को पता ही होगा, लेकिन मैंने जो एक्सपीरियंस किया है उसके हिसाब से मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी पीईटी में सफल हुए हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। और जो इनका पीईटी का एग्ज़ाम शेड्यूल हुआ है वो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लेटर आया हुआ है रेलवे भर्ती सेल, मतलब सिकंदराबाद के यहाँ से निकला हुआ है। नोटिस फॉर द कैंडिडेट अपीयर्ड फॉर सीबीटी सीएन आरआरसी 1/2019 लेवल 1 पोस्ट। एक नंबर में लिखता है कि द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रिजल्ट फॉर लेवल 1 पोस्ट नोटिफाइड अगेंस्ट सीएन आरआरसी 2019 कंडक्टेड फ्रॉम 17/8/22 टू 11/10/22 इन वेरियस प्लेसेस बाई आरआरबीज विल बी डिक्लेयर्ड शॉर्टली। उसके बाद ऑल द कैंडिडेट्स एक्सपेक्टिंग टू बी क्वालिफाइड इन सीबीटी आर एडवाइज्ड टू बी रेडी फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट which will be conducted for the shortlisted candidate during first and second week of जनवरी 2023 टेंटेटिवली। संभावित है कि मतलब जनवरी के पहले या दूसरे सप्ताह में आपका पीईटी हो जाए, तो आपको तैयार रहना है, अपनी तैयारी को मजबूत कर लेना है। आगे लिखता है कि बेस्ड ऑन द मेरिट ऑफ कैंडिडेट्स इन द सीबीटी कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर पीईटी 3 times the community wise total vacancy of the post notified against RRB RRC. However, the railway reserve the right to increase or decrease the ratio as required to ensure availability of adequate reasonable number of candidates for all the notified post. Passing physical efficiency test is mandatory and the same will be qualifying in the nature। ये कुछ टेक्निकल बात है जिसमें आपको बताया गया है कि रेलवे जो है उसको अधिकार है कि वो वैकेंसी या फिर कैंडिडेट्स के नंबर को कम बेसी कर सकता है। और साथ ही ये कहा गया है कि जो पीईटी में रिजल्ट आएंगे वो जितनी वैकेंसी है उसके 3 गुना आएगी। तो मान के चलिए कि 3 गुना आएगी तो 3 में से किसी एक का ही फाइनल मेरिट में होगा। लेकिन अगर तीनों पास करते हैं फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट तभी तो, अगर तीनों नहीं पास करेंगे सिर्फ एक ही पास करेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ही को लिया जाएगा। उस रेशियो के मतलब हिसाब से आपको बता दूं कि जो पीईटी के लिए रिजल्ट होगा उसमें 3 गुना रिजल्ट होगा नॉर्मल वैकेंसी से। आगे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं कि मेल कैंडिडेट को क्या करना है और फीमेल कैंडिडेट को क्या करना है। तो मेल के लिए है कि शुड बी एबल टू लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 minutes इन 1 चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन एंड शुड बी एबल टू रन फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 1000 मीटर इन 4 minutes एंड 15 seconds इन 1 चांस। ये आप स्पष्ट रूप से समझ लीजिए। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि 1 किलोमीटर की दौड़ आपको 4 मिनट 15 सेकंड में पूरी करनी है। बहुत से लोगों को ये बहुत सिंपल लगता है कि यार 1 किलोमीटर ही तो दौड़ना है, क्या लगता है किलोमीटर दौड़ने में, 4 मिनट में बहुत आसान है यार, ऐसे बोल करके निकल जाते हैं। लेकिन ऐसा है नहीं, मैंने देखा हुआ है, मैं खुद दौड़ करके आया हुआ हूँ। तो बहुत लोग छटते हैं भाई, इसमें नो डाउट कि बहुत लोग छटते हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं की है लोगों ने तो वो छटना निश्चित है उनके लिए। तो आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करनी है, क्या क्या चीज़ें लेके जानी है आपकी सहूलियत हो जिससे दौड़ में, वो आपको कोई भी बता देगा। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इस पर भी मैं आपको एक वीडियो बना करके ला दूं। तो आपको 1000 मीटर दौड़नी है और 4 मिनट 15 सेकंड में आपको दौड़ लगानी है वो। और साथ ही एक 35 केजी का वज़न उठा करके, नॉर्मली उसमें बोरी होता है, एक बोरी में बालू वगैरह रेत मतलब भर दिया जाता है, 35 केजी के आसपास वेट होता है। और उसको एक जगह से उठा करके 100 मीटर की दूरी पर दूसरे जगह उठा करके रखना होता है। आपको 2 मिनट का समय दिया जाता है। वो 35 केजी का भी हो सकता है, 35 केजी से कम भी कभी कभी हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे वो कभी कभी क्या होता है कि अब रियलिटी में आपको बताता हूँ, कभी जो बोरा को फेंकते जाते हैं ना कैंडिडेट, तो उसमें से कुछ अगर थोड़ा बहुत फट गया कहीं से तो बालू निकल जाता है, तो कुछ कम भी हो जाता है। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकता है। आपको कंडीशन सिर्फ ये होता है कि अगर 35 किलो का वज़न आपने एक बार उठा लिया तो उसको किसी भी हाल में आप नीचे नहीं रख सकते। आप उसको कंधे पे लेकर के जाओ, सर पे लेकर के जाओ, हाथ में लेकर के जाओ, पैर में लेकर जाओ, जैसे भी लेकर के जाओ, लेकिन आपको एक बार आपने उठा लिया तो उसको नीचे नहीं रखना है। ये कंडीशन है। अगर आपने किसी भी सूरत में उसको नीचे रख दिया तो समझिए कि आपका वो पीईटी में आप फेल हो गए। ये बात आपको हमेशा दिमाग में रखना है कि अगर आपने एक बार उठा लिया तो उसको किसी भी सूरत में, चाहे जैसे भी हो, टाइम काफ़ी होता है, 2 मिनट बहुत समय होता है, तो आपको वो इजी है। लेकिन आपको अगर किसी भी तरह से हड़बड़ाहट में कहीं आप गिर गए ले जाते समय और बोरी गिर गई नीचे,
बोरी ज़मीन को किसी भी तरह से छूने नहीं पाए। आपको ये ध्यान में रखना है, अगर वो छू गया ज़मीन में तो आपको वो लोग फेल कर देंगे। बाकी वहाँ के लोगों पे भी डिपेंड करता है कि वह कैसे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना। वैसे ही फीमेल कैंडिडेट के लिए है कि शुड बी एबल टू लिफ्ट 20 kgs एंड 1000 मीटर इन 2 मिनट इन 1 चांस, 100 मीटर इन 2 मिनट एंड 1000 मीटर इन 5 मिनट 40 सेकेंड। तो 5 मिनट 40 सेकेंड में महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर दौड़ना और 20 kg उठा करके इनको लेके जाना है। दोनों के कंडीशन सेम है कि भाई आपने एक बार अगर बोरी उठा ली तो आपको नीचे नहीं रखना है। और इसमें जो दिव्यांग कैंडिडेट हैं और जिन्होंने अप्रेंटिस किया हुआ है तो उनको इससे छूट दी गई है। और जिनका भी मतलब हो गया वो अपनी तैयारी करते रहें, खाने पीने पे थोड़ा ध्यान देंगे क्या खाना पीना है इस सिचुएशन में, क्योंकि आपको फिजिकल की तैयारी करने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला है। कुछ लोग बहुत पहले से एग्ज़ाम देने के बाद से ही कर रहे थे तो उनका तो खैर ठीक है, लेकिन जो रिजल्ट के बाद तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा मतलब मजबूती से करें। बाकी इस पर मैं एक और सेपरेट वीडियो लेके आऊँगा कि क्या क्या होता है, कैसे कैसे आपको सहूलियत होगी दौड़ में जाने के लिए, क्या क्या चीज़ें आप ले करके जा सकते हैं, उस पर एक मैं अलग वीडियो बना दूंगा। बाकी अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और साथ ही वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा जिनको ज़रूरत हो इसकी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।